नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश पर। इन केंद्र शासित प्रदेशों से जो भी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सभी एक एक करके केंद्र शासित प्रदेशों को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन हुआ और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन और दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी बनाया गया है दमन को। तो वर्तमान में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश उनकी संख्या कितनी हो गई है? अब 8 हो गई है। तो सबसे पहले हम एक एक केंद्र शासित प्रदेश को समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो समझते हैं जम्मू कश्मीर को। जैसा कि आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। तो जम्मू कश्मीर की समझते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, और जनसंख्या और क्षेत्रफल जहां जरूरत पड़ेगी जिस केंद्र शासित प्रदेश की, वहां मैं बताऊंगा। हर केंद्र शासित प्रदेश की आपकी जनसंख्या और क्षेत्रफल से संबंधित जो आपको याद नहीं करना है। जैसे कि आपको बता दूं, दिल्ली है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि की बात से हम बात करेंगे तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो समझते हैं जम्मू कश्मीर को। देखिए, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, और इसकी जो राजधानी है श्रीनगर और जम्मू है। जैसा कि आपको पता होगा कि श्रीनगर है वो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो आपकी जम्मू है वो शीतकालीन। और जिले हैं वर्तमान में कितने? 20 जिले इसमें हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और लोकसभा जो सीटें हैं वो आपकी 5 हो गई हैं, और जो विधानसभा जो सीटें हैं वो आपकी 90 है। 114 है। अगर हम पीओ के इसकी बात कर लेंगे, हम पीओ के अंतर्गत जो आपकी 14 वो 24 सीटें हैं जो खाली रहती हैं, और जो निर्वाचन होता है वो 90 सीट पर होता है। और विधान परिषद पहले थी, लेकिन जो विधान परिषद है वो अब खत्म कर दी गई है। जो उसका जो मुखिया होगा वो उपराज्यपाल होगा। प्रमुख नदियां हैं जम्मू कश्मीर में, वो है आपकी चिनाब और झेलम। जैसा कि आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पहले सिंधु नदी बहती थी, लेकिन सिंधु नदी अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख के क्षेत्र होकर के ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है। जो प्रमुख झीलें हैं जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, भुलर झील है, डल झील है, आपकी वेरीनाग झील है और अनंतनाग झील है, जो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। परियोजना है, चिनाब में जो परियोजना है वो सलाल परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, बगलेहार परियोजना है। इनसे प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। जो झेलम नदी पर जो परियोजना है वो आपकी तिलवल परियोजना और उरी परियोजना है। जो यहाँ की जो भाषा है वो आपकी उर्दू और हिंदी है। और इनकी जो सीमा है जम्मू कश्मीर की वो किस देश से लगती है? यहाँ आपकी पाकिस्तान से लगती है। और भारत के किस राज्यों से लगती है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश है और ये यहाँ पे आपका पंजाब है, और ये 2 भारतीय राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख से जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा लगती है। तो ये जो जम्मू कश्मीर से जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो वो बात हो गई। तो अब बात करेंगे हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जो पहले सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो स्थापना हुई है वो 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी है आपका वो है लेह। जो लेह जो जिला है आपका वो भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था वो था आपका कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। जिले इसके 2 हैं, एक आपका कारगिल और लेह। लोकसभा जो सीट है आपकी एक है, और जो विधानसभा सीट है इसमें विधानसभा और विधान परिषद नहीं है।
जो विधानसभा वाले जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से? पहले दिल्ली और पांडिचेरी थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और उसमें बढ़ गया है। तो भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और आपका पुडुचेरी। तो इस प्रकार से विधानसभा नहीं है और ना ही विधान परिषद है। उसका जो मुखिया होगा वो प्रशासक होगा, और जो जम्मू कश्मीर में होता बताया था वो उपराज्यपाल बताया था। यहाँ की जो प्रमुख जो नदियां हैं वो आपकी सिंधु नदी है, और श्योक जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, और गलवान नदी है। जो प्रमुख झील है वो आपकी है पेंगोंग झील, जिसको लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, आपको पता है, और जो द्रास है यहाँ पे एक द्रास स्थान है, वो भारत का सबसे ठंडा स्थान है, और विश्व की बात करेंगे तो दूसरा सबसे ठंडा स्थान है द्रास। और सीमा है इसकी, देखिए चीन से सीमा लगती है, आपकी चीन है। और भारतीय राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से इसकी, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ये लद्दाख में ही आपका K2, यहाँ पे आपकी क्या है? K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो कहाँ स्थित है? वो पहले जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब लद्दाख में है। और लद्दाख में क्या है? यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय है, आपका ये ट्रांस हिमालय, और आपका काराकोरम श्रेणी भी लद्दाख में स्थित है। और यहाँ को जो उच्च न्यायालय होगा वो आपका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय होगा। अब बात करेंगे हम चंडीगढ़, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की जो स्थापना हुई है वो आपके 1 नवंबर 1966 को हुई है, और ये एक योजनाबद्ध नगर है। भारत का सबसे पहला प्रमुख जो योजनाबद्ध नगर है वो आपका चंडीगढ़ है। ये वास्तुकार थे इस शहर के, वो आपके हैं ली कार्बूजियर थे। और लोकसभा सीट यहाँ पे 1 है यहाँ पे, और विधान परिषद यहाँ पर बिल्कुल है नहीं। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में ही आपका विधानसभा है, और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। यहाँ का जो मुखिया होता है वो प्रशासक कहलाता है। और जो प्रसिद्ध यहाँ पे है आपका रॉक गार्डन के लिए चंडीगढ़ प्रसिद्ध है, जिसे नेक चंद ने बनवाया था। और यहाँ के जहाँ सांसद है आपका, जैसे कि लोकसभा सीट 1 है, यहाँ से जो वर्तमान में जो सांसद हैं वो है आपकी किरण खेर, जो बॉलीवुड जो अभिनेता हैं अनुपम खेर, उनकी धर्मपत्नी है। और इससे इस नगर को हम सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं। एक रोचक जानकारी है इस नगर से कि इस नगर में, चंडीगढ़ में सेक्टर 13 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसके वास्तुकार थे ली कार्बूजियर 13 अंक को क्या मानते थे? वो अशुभ मानते थे। तो इसमें चंडीगढ़ नगर में आपको 13 जो सेक्टर है आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करेंगे हम जो आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपका हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, और जिसके जो आसपास के हम क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहते हैं, इसे हम NCR भी कहते हैं। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से जो दिल्ली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? वो आपका है लद्दाख। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका है 1484 वर्ग किलोमीटर, और जिसकी जनसंख्या है वो आपकी 1.8 करोड़ है। यहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आपका है हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। जो दिल्ली है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान वो अनिल बैजल हैं, और मुख्यमंत्री हैं आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं। यहाँ जो विधानसभा जो सीटें हैं वो आपकी 70 हैं, लोकसभा सीटें आपकी 7 हैं, जो राज्यसभा जो सीटें आपकी वो है 3, और जो प्रमुख जो नदी है वो यमुना नदी है। इसके जो किनारे पे दिल्ली बसा हुआ है। पर्यटन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है जो स्थल है वो इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, आपका हुमायूं का मकबरा, संसद भवन है, जामा मस्जिद है, लाल किला है और अक्षरधाम मंदिर है। जो NCR जो क्षेत्र है जो दिल्ली है उसके आसपास क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं?
एनसीआर है। इस एनसीआर में उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले आते हैं और राजस्थान के भी जिले इसमें सम्मिलित हैं और हरियाणा के भी इसमें जिले सम्मिलित हैं। और इन जिलों को भी हम सम्मिलित कर लेंगे इसमें, तो उसके क्षेत्रफल भी आपका बढ़ जाता है और उसकी जनसंख्या भी 4 करोड़ के आसपास हो जाती है। अब बात करेंगे हम जो पुडुचेरी है आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। जैसा आपको ये देख रहा है पुडुचेरी, इसका जो पहले जो नाम था 2006 से पहले वो था पोंडिचेरी, लेकिन 2006 में इसका नाम बदल दिया है, तो उसका नाम क्या कर दिया है पुडुचेरी। तो जो पुडुचेरी है वो आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से बिल्कुल लगा हुआ है। और तमिलनाडु में इसका एक और जिला है कराईकल, और एक आपका इसका जिला है यनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और एक जिला है माहे जो आपका है ये केरल में स्थित है। और माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। तो देखिएगा सबसे पहले तो इससे प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है कितने राज्यों में ये है, तो ये 3 राज्यों में स्थित है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसकी जो राजधानी क्या है पुडुचेरी है जो खुद एक जिला है, और इसमें 4 जिले हैं जैसे यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, तो इसमें जो विधानसभा सीट कितनी है 30 है, और लोकसभा जो सीट है वो आपकी 1 है। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो है मलयालम और अंग्रेजी। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके नारायण स्वामी, उपराज्यपाल हैं वो आपके किरण बेदी जी हैं, और पर्यटन यहाँ के जो स्थल है वो आपका औरविले आश्रम जिसे अरविंद घोष ने ये बनाया था। और यहाँ पे जो प्राचीन जो स्थल है वो आपका है अरकमेडु जो आपका पुडुचेरी में स्थित है। अरकमेडु जो है वह प्राचीन स्थल है, यहाँ से रोमन वस्तुएं मिलती हैं। अब बात करेंगे हम लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका ये देखिए अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे ये क्या है अरब सागर है, अरब सागर में स्थित है देखिए। और ये 36 द्वीप है इसमें, लक्षद्वीप जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है इसमें कितने हैं 36 द्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। उसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 नवंबर 1956 में। तो ये भारत का सबसे छोटा भारत का ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि में, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे एक लोकसभा सीट है। यहाँ के जो प्रमुख द्वीप हैं जो 36 द्वीप है उनमें से प्रमुख है आंद्रोथ द्वीप है आपका, मिनिकॉय द्वीप है, किल्तन है, कदमत द्वीप है, अमीनी द्वीप है आपका। यहाँ पर जो मुखिया होता है वो प्रशासक कहलाता है। और यहाँ पर एक नौसेना केंद्र भी है। और इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है लक्षद्वीप है आपका जो ये प्रवालीय द्वीप है जो एक मूंगे की जो चट्टानों पर ये बसा हुआ है लक्षद्वीप। आगे बात करते हैं हम जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका ये बंगाली खाड़ी में स्थित है। जैसा कि देखा है आपने लिखा हुआ है अंडमान और निकोबार। ये अंडमान आपका जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को विभाजित करता है। और जो निकोबार का जो दक्षिण में जो आपका द्वीप है बड़ा निकोबार क्या बोलते हैं इसे, या बड़ा निकोबार या इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो यहीं पर क्या है आपका इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम छोर है वो कहाँ पे आपका निकोबार के जो दक्षिण में यहाँ पे आपका द्वीप है ग्रेट निकोबार या उसे बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। तो उसके यहाँ पे इंदिरा पॉइंट स्थित है जो भारत का दक्षिणतम छोर है। और देखिए इसका जो गठन हुआ है वो हुआ आपका 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। और लोकसभा जो सीट है वो 1 है। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है नहीं। द्वीप हैं 572 द्वीपों को मिलकर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश में बना है। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो आपका कोलकाता उच्च न्यायालय है। यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि जारवा जनजाति, सेंटिनल जनजाति और निकोबार जनजाति। इनसे प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ के जो प्रमुख द्वीप हैं रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप है आपका। ये क्या है नील द्वीप है। तो इसके नाम है मोदी सरकार ने अभी हाल ही में बदल दिए हैं। जो रॉस द्वीप का नाम चेंज कर दिया है उसका नाम रख दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ये पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ये द्वीप हैं आपके। हैवलॉक द्वीप है उसका नाम कर दिया है आपका स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का जो नाम बदला है उसका कर दिया है शहीद द्वीप है। यहाँ पे जो सैंडल पीक है जो यहाँ की सबसे
ऊंची चोटी है जो आपकी ये उत्तर जो अंडमान है यहाँ पे ये स्थित है। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये आपकी दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहाँ पे जो है ज़्यादातर वन पाए जाते हैं और जगह जगह जो द्वीप हैं अलग अलग छोटे छोटे, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जनजातियाँ पाई जाती है। और पर्यटन स्थल के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है पर्यटक जो यहाँ पे आते हैं इन द्वीपों को देखने के लिए और घूमने के लिए। आगे हम बात करेंगे जो 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका है दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसे हाल ही में बना गया है। स्थापना कब की है? 26 जनवरी 2020 को। जैसा कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दादर नगर हवेली अलग था आपका, दमन दीव ये अलग था। तो ये आपकी महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर ये स्थित है। तो दादर नगर हवेली आपका ये है, दमन और दीव आपका एक जिला यहाँ पर है दीव। तो मिलाकर क्या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिसकी राजधानी किसे बनाया गया है? दमन को बनाया गया है। यहाँ का जो मुखिया होता है वो प्रशासक कहलाता है। यहाँ की जो भाषा है मुख्य वो है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। यहाँ पे एक नदी बहती है दमन गंगा। इससे प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीसीएस परीक्षा में, कि जो यहाँ पे एक दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? तो वो बहती है आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया अब ये दादर नगर हवेली और दमन दीव में। यहाँ का जो पर्यटन जो स्थल है वो आपका सेंट थॉमस चर्च है, गंगेश्वर मंदिर है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में, उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।